आज मैया ने कन्हैया को स्नान कराया। कंस क्या करो, एक तृणावर्त नामक राक्षस को भेजो। तृणावर्त नामक राक्षस को भेजो। तृणावर्त आपके यहाँ क्या कहते हैं? तृणावर्त जो बैसाख के महीने में गोल गोल हवा जो घूमती है जंगल में, खेत में गोल गोल हवा जो घूमती है, धूल उड़ा के ले जाती है पत्थर। क्या बोलते हैं आप? बिंडो। बिंडो बोलते हैं आप शायद। तुम बोलते हो बिंडो और हम बोलते हैं धूड़ो। अबूड़ो शुद्ध शब्द है ब्रजभाषा में। बाकी कहीं कहीं इसको बवंडर बोला जाता है, कहीं कहीं इसको चक्रवात बोला जाता है, कहीं कहीं इसको बिंडो बोलो। बिहार में बिंडो, बंगाली में चक्रवात और बंगाली में बवंडर भी बोलते हैं। तो आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन, तृणावर्त का उद्धार भगवान सरलता से पूर्ण कर दिए। बोली श्री तृणावर्त हंत भगवान की। आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन, आज समय आता है नामकरण करने का। श्री गर्गाचार्य आकर के नामकरण किए। रोहिणी पुत्रो रमयनं सुहृदयो गुणो अच्छास्ते रामति बलाधिक्यं बलम विदु। बोली रोहिणी, तेरी गोदी में जो एक लाला लगे हुए ना, वो जसोदा को लाला है। ये जसोदा तेरी गोदी में जो लाला है ना, वो रोहिणी को लाला। अहम ही रोहिणी पुत्रो रमयनम रमयनम सुहृदय गुणो अच्छा राम इति। इसका नाम होगा श्री राम। लेकिन बलाधक्यम बलम विदु, अगर इसके अंदर बल ज्यादा है ना, इसलिए संसार इसको बलराम के नाम से पुकारेगा। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की। आसनं वर्णाश्रयो हास्यम ग्रहवतो अनियुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतम इदानी कृष्णम ताम लता। बोले देवी रोहिणी, तेरी गोदी में जो लाला है ना, वो जसोदा को लाला है। जाको रंग पहले शुक्र वर्ण हतो और फिर बाकी बात पीत वर्ण भयो। बाकी बात जी जो है पीत वर्ण के बाद या कृष्ण वर्ण भयो, रक्त वर्ण भयो। आज जी जो है कृष्ण वर्ण है, या कारण या को नाम श्री कृष्ण पड़े हुए। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की। लेकिन जी जैसे जैसे कार्य करेगा ना, वैसे वैसे या को नाम पढ़तो चले जाएगा। हो मुरली बाले को नाम श्री कृष्ण, गौआ बाले को नाम श्री कृष्ण। मुरली बाले का नाम श्री कृष्ण, गौआ बाले को नाम श्री कृष्ण। हो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। मुरली मुरली बाले को नाम श्री कृष्ण, मुरली बाले को नाम श्री कृष्ण। मेरे प्यारे को नाम श्री कृष्ण। देखो भैया, एक बार आप बोलो, हे मुरली बाले को नाम। आपको बोलना है श्री कृष्ण। गणनी श्री कृष्ण सुनाए तो मारो ना, गोबर के धोला तो है। चलो हाथ उठा करके बोलो एक बार। हाँ, आप धीरे धीरे बंद कर लो। मुरली बाले को नाम, मुरली बाले को नाम, मेरे प्यारे को नाम। नहीं, आनंद नहीं आ रहा है बिल्कुल। मिलके बोलो सभी। हे मुरली बाले को नाम, गौआ बाले को नाम श्री कृष्ण।
कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण मुरली वाले को नाम श्री कृष्ण मेरे प्यारे को नाम श्री कृष्ण कृष्ण जुगल नाम सोने में नहीं जपत नित कुंज बिहारी अब लोकत रहे केल सखी सुख के अधिकारी मुरली वाले को नाम श्री कृष्ण वाले को नाम श्री कृष्ण मेरे प्यारे को नाम श्री कृष्ण वाले को नाम श्री कृष्ण ओ श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण ओ श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण मुरली मुरली वाले को नाम श्री कृष्ण। मैं आपसे इसलिए श्री कृष्णा बार बार बुलवा रहा हूँ। अब तक आपने पता नहीं बोला या नहीं बोला, तो ठाकुर जी की डायरी में कम से कम वहाँ नाम तो लिखवा दो बोल करके। हाँ, इतना तो कर लो, माटी के धोनाओ। ऐसे बैठे रहते हैं जैसे यहाँ कोई टीवी सिनेमा चल रहा है। हाँ, और आप लोग हमें देख रहे हैं, ऐसे नहीं। हे मुरली वाले को नाम श्री कृष्ण वाले को नाम श्री कृष्ण कृष्ण गान कला गंधर्व श्याम रस ज्ञान कला गंधर्व श्याम रस उत्तम भोग लगायो बिहारी को मोर पकवट तिम सोहत दर्शन पायो बिहारी जी। स्वामी हरिदास बास बरसानो हमारे ब्रज में स्वामी हरदास जी एक संत पैदा हुए। उनके गाने में इतनी शक्ति थी, उनके गाने में इतनी शक्ति थी कि बिहारी जी को प्रकट कर दिया उन्होंने। आपने सुना होगा स्वामी हरदास जी महाराज, जो कि उनका स्थान निधवन में है। हाँ, वृंदावन में निधवन है, वहां इनका स्थान है। कभी जाइएगा तो दर्शन जरूर करके आइएगा, बड़ी सुंदर जगह है। स्वामी हरदास बास बरसानो बिहारी प्रगट कियो वृंदावन
ऐसे भक्त बड़ा बड़ा भागी, जो लोकत श्याम कहे सुख राशि, मुरली वाले का नाम श्री कृष्ण, मुरली वाले का नाम श्री कृष्ण, मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्ण, गौवा वाले का नाम श्री कृष्ण, मुरली वाले का नाम श्री कृष्ण, मुरली वाले का नाम श्री कृष्ण, गौवा वाले का नाम श्री, अरे ताली बजा, मुरली वाले का नाम श्री कृष्ण, गौवा वाले का नाम श्री कृष्ण, मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्ण, मुरली वाले का नाम, मुरली वाले का नाम श्री कृष्ण, गौवा वाले का नाम श्री कृष्ण। हरे कृष्णा हरे 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 गौरी बालक लाल की बोलो बंसी बारे की, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री, जय जय श्री राधे। हाथ उठे आधे, पूरे पूरे हाथ उठा करके बोलो जय जय श्री श्याम। आचार्य श्री भैया मेरी आवाज माइक की आवाज मेरी आवाज कब आचार्य श्री सुखदेव कहते हैं आज भगवान का जो है नामकरण हुआ। आज भगवान की उम्र 3 साल हो गई। आचार्य श्री सुखदेव कहते राजा मैया ने आज भगवान को स्नान कराया। ध्यान देना, बहुत समय बहुत कम हो चुका है हमारे पास। मैया ने कान्हा को स्नान कराया और सुंदर तरीका से चोटी बनाई करके मयूर पंख लगाई, गले में वैजयंती माला पहनाई, पीतांबरी पहनाई, कमर में करदनी बांधी और एक सूता एक धागा लेकर के मैया यशोदा ने गुरु लेकर के कन्हैया के दाहिने पैर में बांध दिए और उंगली पकड़ा गई। जब उंगली पकड़ के कन्हैया चलने लगे तो घुंघरू आवाज किया तो और जोर जोर से पैर को हिलाने लगे। जब कन्हैया जो जोर जोर से पैर हिलाने लगे तो और आवाज आने लगी। आचार्य सुखदेव कहते राजन देखो, जब ये अपनी नेत्र बंद करता है तो सारा संसार में महाप्रलय आ जाती है, सृष्टि नष्ट हो जाती है, और जब नेत्र खोलता है तो सृष्टि की रचना हो जाती है। सारा संसार प्रपंच इसके इशारों पे नाचता है। और आज ये मैया यशोदा की उंगली पकड़ के यशोदा के आंगन में यशोदा के सामने नाच रहे हैं। किसे महेश गणेश दिनेश सुरेश उजाय निरंतर ध्यान काय अखंड अनंत अनादि अछेद अभेद सुवेद बता नारद से सुख व्यास रहे पचिहारी को जग पार न पावे और ताहे अहीर की छोरियां छचिया वर छाछ पे नाच नचा। जिसके सारे मात्र से सारा प्रपंच नाचता है ना, आज वो मैया यशोदा की अंगना में मैया यशोदा की उंगली पकड़ के नाच रहे।
आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन मैया अनेक अनेक प्रकार से और भगवान को श्रृंगार करो, कटोरी में माखन भर के दे दियो। माखन लेकर के भगवान मक्खन खाते 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 और दरवाजे पे आए। दरवाजे पे उन्होंने देखो कि एक बराहा, एक सूगर कीचड़ में लेटा हुआ है। सूगर को देख करके भगवान क्या करें, जो कटोरी है ना, कान्हा ने कटोरी लेकर के वही दरवाजे पे रख दी और अंदर मैया अंदर है, कन्हैया दरवाजे पे, कटोरी रख दी दरवाजे पे और जाए करके बराहा के ऊपर, सूगर के ऊपर लेटे लेटे सूगर नीचे, कन्हैया ऊपर। बराहा को आई अंगड़ाई, बराहा ने लई करवट। अब करवट लेवे के संग में कन्हैया नीचे और बराहा ऊपर। सबरे सर्वांग शरीर कीचड़ में लथपथ। एक सखी दौड़ी दौड़ी आई, बोली मैया, और मैया, मैया देख। स्नान कहाँ पे करा भाई? बोले एक बड़ा सा पत्थर बिछायो ना, यहाँ पे खड़ो करके मैं अपने लाला को स्नान कराऊंगा। तो बोले मेरो यहाँ के नीचे मंदिर बना। ध्यान दे, यहाँ के नीचे मेरो मंदिर बना। मैं क्योंकि यहाँ हमारे मंदिर बना कि जब क्या नाम है तेरे लाला स्नान करे ना, तो या को स्नान भयो जल मेरे सिर के ऊपर से गिरे तो मैं तेरे घर में निवास करूं, मैं तेरे घर में निवास करूंगा, अन्यथा मैं तेरे घर में निवास नहीं करूंगा। मैया ने कन्हैया को खुश रखने के लिए, गोविंद को खुश करने के लिए, भोलेनाथ के लिए एक मंदिर बनाया। नंद भवन में निवास करने के कारण भोलेनाथ को एक नाम पड़ गया, नंदेश्वर महादेव। बोलिए श्री नंदेश्वर महादेव की जय। ध्यान देना, पूतना नामक राक्षसी एक सुंदर स्त्री बन गई। पूतना नामक राक्षसी को बुलाया और कहा, कंस कि आज रात में जितना भी बालक जन्म लिया है सब बालकों को मार दो, इन्हीं में कोई ना कोई मेरा काल होगा। तो पूतना एक सुंदर स्त्री का स्वरूप बना करके और गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ला-मोहल्ला घूमने लगी। पता चलता कि किसी घर में बच्चे का जन्म हुआ है तो कोई ना कोई बहाने से बच्चे को स्तन पिलाती और वो बच्चा मर जाता। सारे ब्रजमंडल में हाहाकार मचने लगा, रुदन मचने लगा। बच्चों को मारते मारते वो पूतना गोकुल में आ गया। इतनी सुंदर है वो कि गोकुल वाले भ्रम में पड़ गए। अब गोकुल वाले ब्रजवासी तो न्यों समझ रहे कि शायद मैया जसोदा रानी है, भाई ब्रज की रानी है, या की कोई रिश्तेदार होगी, इतनी सुंदर, इतनी पीछा वाली लग रही। और नंद रानी ने समझी कोई ब्रजवासी कोई रिश्तेदार होगा। एक दूसरे के भ्रम में अवसर पाए के और पूतना सीधी नंद भवन प्रवेश। नंद भवन में जब प्रवेश करो तो नंद भवन में जाएंगे माने मैया जसोदा को प्रणाम करे। बोले मैया पावन लागू, बोले सुहागवती बहू, कैसी है री बहू, ठीक है? बोले हाँ मैया, मैंने सुनी तेने एक लाला को जन्म दियो, मैं तेरे लाला के दर्शन को आई गई। बोले हाँ जी, सबको लाला मेरो ना है। अवसर पाई करके पूतना ने क्या करो कि कन्हैया को ले लियो गोदी में, और गोदी में ले करके कन्हैया को अवसर देख करके मैंने पल्लू दे छपाई करके और अपनो स्तन गोविंद के मुख में दे। या ब्रजवासी वृंदावन के संतों का अलग अलग मत है, एक मत नहीं है संत कोई भी। एक संत की वात्सल्यता प्रकट कर रही है कि भगवान ने को पूतना ने जब अपना स्तनपान कराया
उस समय कन्हैया अपने नेत्र बंद कर लिए थे, आंख बंद कर लिए। एक संत कह रहे हैं कि मेरे लाला ने या कारण से आंख बंद करी, ये कन्हैया छोटे रूप में आया, बालक रूप में आया। अब पूतना के जब प्राण खींचेंगे, ये पूतना विकराल रूप धारण करेगी, तो लाला को डर लगेगा, या कारण से कन्हैया ने आंख बंद करी। एक संत बोले नहीं, कारण ये नहीं था, कारण ये था कि पूतना आई है मां बन करके, मां, क्योंकि स्तनपान कराना एक माता का ही धर्म है, उसी का कर्तव्य। अन्यत्र स्त्री को स्तनपान कराने का धर्म नहीं है। और पूतना मां का काम कर रही है, मां का काम कर रही है। अब वो माता को भगवान कैसे वध करें, कैसे हत्या करें, कैसे उसको मारें। अब भगवान इस धर्म संकट में फंस करके अपने मन में विचार कर रहे थे कि मैं इसको मारूं कि नहीं मारूं, इसलिए नेत्र बंद किया। एक संत कहता है कि भगवान कृष्ण इसलिए नेत्र बंद किए कि नेत्र बंद करके भोलेनाथ को याद कर रहे थे, कह रहे थे कि हे भोलेनाथ, आप आई करके हमारे कंठ में विराजमान है जाओ। क्यों? क्योंकि हमें तो विष पीने की आदत नहीं है, आपको तो पहले से विष पीने की आदत है। जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला, वो भी आप अपने कंठ में रह गए, पी गए। इसलिए आप हमारे कंठ में बैठ जाओ, विष विष आप पीते जाना, दूध दूध हम पीते जाएंगे। इसलिए शायद भगवान भोलेनाथ नेत्र बंद किए, कन्हैया नेत्र बंद किए। जो भी हो, पूतना ने जैसे इस तरह में किया भगवान के में, भगवान अपने नेत्र बंद कर लिए और धीरे धीरे उसके दूध के साथ साथ उसके प्राण खींचने लगे, वो छुड़ाने लगे। बोले लाला छोड़, वो कष्ट है, लाला छोड़, वो कष्ट है। बोले मौसी, या तो मैं काऊ को पकड़ू नहीं और पकड़ू तो मैं काऊ को छोड़ू नहीं, या तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, पकड़ता हूं मैं छोड़ता नहीं। विकराल रूप धारण करके आकाश मार्ग में खींच के ले, उड़ा करके लेगी कन्हैया को। भगवान जैसे आकाश में पहुंचे तो उसका प्राण पी गई, प्राण खींच करके कंठ के द्वारा अपने उदर में ले गए। प्राणहीन होकर के श्री पूतना ऊपर धड़ाम से आकाश से पृथ्वी पर गिरी, जिससे उसका प्राण हो गया। बोलिए श्री पूतना हंत भगवान की। पूतना मर गई। पूतना बहुत बड़ी है, बहुत लंबी चौड़ी है। सब ब्रजवासी में हाहाकार मच गया। पूतना को कन्हैया की सीधी, पूतना के सीना से कन्हैया को उठाई करके मैया ने स्नान करायो, गौमूत्र से स्नान करायो, गौ की पूंछ से झाड़ू लगायो, कन्हैया को शुद्ध करो। फिर आखिर में आचार्य श्री सुखदेव कहते, राजन, जब बालक 3 महीने का हो जाता है तो करवट बदलता है। बालक करवट बदलता है तो आज कन्हैया ने पहली बार करवट ली। जब कन्हैया ने करवट ली तो मैया ने सारे क्षेत्र में अपने टोला में कह दे कि मेरे लाला ने करवट ली है। भाई पे सब मंगल गीत गाए लगे, बाहर अंगना में मंगल गीत है दरवाजे पे। और कंस ने भेज दियो एक सकटासुर नामक राक्षस जो दिखाई ना दे, एक गाड़ी के ऊपर में चढ़ गयो और चढ़ करके वो जैसी गाड़ी अपने आप चलने लगी, जब गाड़ी अपने आप चलने लगी तो सकटासुर ने सोची गाड़ी को कन्हैया पे गिरोगे तो मर जाएगा। भगवान उल्टी लात मार दिए, जिससे वो जो समुद्र में जाकर के गिरा और सकटासुर का उद्धार हो गया। बोलिए श्री सकट भंज भगवान की। आचार्य श्री सुखदेव कहते, राजन, श्रीमद् भागवत महापुराण में 18 श्लोक में कृष्ण जन्म का आनंद मनाया गया। आचार्य श्री सुखदेव कहते, राजन, जब जब भगवान अवतार लेते हैं ना, ध्यान देना, तब तब भोलेनाथ दर्शन करने अवश्य जाते हैं। क्योंकि भोलेनाथ तो कहते हैं कि मेरे गुरु, मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर राम है, और राम जी कहते हैं कि मेरे ईश्वर शिव है। राम है वही शिव है
और जो शिव है वही ईश्वर है, और जो ईश्वर है वही रामेश्वर है। इसलिए कहा है रामेश्वरम। बोलिए श्री रामेश्वर भगवान की जय हो। आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन, जब माता पृथ्वी कंदुक रूप में भगवान के पास आई, माता लक्ष्मी भी दर्शन करने के लिए आई, गणेश जी भी दर्शन करने के लिए आए। भोलेनाथ जब गोकुल जाने के लिए और तैयार हो रहे, श्रृंगार कर रहे हैं अपनों के, गोकुल में कन्हैया के दर्शन करने जाओ, तो गणेश जी ने देख लियो। गणेश जी बोले बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले लाला ब्रजमंडल में कान्हा ने जन्म लियो है, नारायण ने जन्म लियो, मैं बाकी दर्शन के ले जा रहा हूँ। अब बोले मैं भी चलूंगा। मेरी भाषा समझ रहे हो? सही बताना किसकी समझ में नहीं आ रही है? आप नहीं समझ पा रही, बहुत धन्यवाद, ये हिम्मत का काम, अच्छी बात है। मैं बोल रहा हूँ तो मेरे संग ऐसा ना है जाए कहीं कि जो एक व्यास जी कथा कर रहे, सत्यनारायण एक व्यास जी कथा कर रहे, एक बूढ़ी मैया जैसी जी चश्मे वाली अम्मा बैठी कर, ऐसी बूढ़ी मैया व्यास जी के सामने बैठे। जब से व्यासी व्यास गद्दी पे आए के बैठे, तब से बाकी आंखन से आंसू गिरवो चालू होए, और जब तक व्यासी व्यास गद्दी पे रहे जब तक रोती रहे। ठीक है, तो एक दिन वो मैया नहीं आई कथा सुनने, तो व्यास जी को मन नहीं लगे कथा करने में, क्योंकि कथा करने का आनंद तब आता है जब श्रोता का मन होता है, सुनने के लिए श्रोता एक लालायित होता है, तो करने वाले को आनंद आता है। ठीक है, मैया नहीं आई तो व्यास जी का मन नहीं लगा। दूसरे दिन मैया आएगी, अपने अनुयायी से कहा कि वो जो मैया है ना चश्मवारी, इन्हें हमसे बोलना कि हमसे मिल के जाएगा। तो मैया आ गई व्यास जी से मिले। बोले व्यास जी आपने में बुलाई, क्या बात है बताओ? अरे बोले मैया आप कल कथा सुनने नहीं आई तो कोई आनंद नहीं आया कथा करने में। बोले काहे? बोले आपके भाव को देख के, आपके भाव को देख करके कथा निकले मेरे मुखारबंद से, क्योंकि आप बड़े भाव से कथा सुनो, आप बड़े भाव से कथा को सुनती हो। बोले आपने ऐसा कैसे पहचान कर लिया कि मैं भाव से कथा सुनती हूँ? बोले जब से मैं व्यास गद्दी पे बैठता हूँ और विश्राम तक आपकी नेत्रों से अश्रु धारा बहती रहती है। आप बड़े भाव से कथा सुनती हो, कथा को जो भाव से सुनेगा उसी को अंतःकरण से अपने आप अश्रु धारा बह निकलती है। बोले महाराज जी आप भ्रम में मत रहो, आपका ये भ्रम है कि मैं आपकी कथा को सुन के रोती हूँ, मैं आपकी कथा को सुन के नहीं रोती हूँ। बोले तो फिर क्यों रोती हो? बोले मैं आपको देख के रोती हूँ। बोले कैसे? बोले कि एक बार मेरी गौ माता ने एक बछड़ा को जन्म दियो, और बछड़ा अम्मा 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 कहते कहते 7 दिन में मर गया। इसलिए मैं आपको देख करके रोती हूँ। तुम भी यहाँ गनौली में वृंदावन से कथा करवे आए, गनौली वाले खुद ही प्रकांड विद्वान हैं, कहीं ऐसा ना हो राधे राधे कराते कराते तुम भी यहाँ मर जाओ और तुम्हारी मैया माँ खोजती रहे कि मेरा बछड़ा कहाँ है। मैं यहाँ कहता रहा हूँ, आपकी समझ में ना आवे तो घर बेकार है। चलिए मैं हिंदी में बोलता हूँ, ब्रजभाषा नहीं प्रयोग करूंगा। तो भोलेनाथ को गणेश जी बोले बाबा मैं भी चलूंगा दर्शन करने के लिए। बोले लाला आप जाओगे तो आप पकड़े जाओगे, और हमें कोई पकड़ लेगा? आप तो पकड़ करके सूंड दिखाई देती है, सब पकड़ लेंगे, गणेश जी आ गए, गणेश जी आ गए। तो गणेश जी ने क्या किया? अपनी मिट्टी की प्रतिमा बना करके भोलेनाथ को दी, कहा कि मेरी तरफ से भगवान नारायण को भेंट कर देना। अब गणेश जी मिट्टी के गणेश जी जो भोलेनाथ ने मैया को दिए, वो क्या करती मैया जब अपने घर के काम काज में लग जाती ना, तो मिट्टी के गणेश देखते कि पालना चलने से बंद हो गया, तो मिट्टी के गणेश असली गणेश बन जाते, अपनी सूंड से पालना चलाना प्रारंभ कर देते। जब देखते कि कोई आ रहा है तुरंत छोड़ करके पालने को मिट्टी के बन जाते। नीति शास्त्र कहता है कि जो प्राणी
छोटे छोटे बच्चों को बड़ा बड़ा खिलौना, प्लास्टिक का हो, लकड़ी का हो, छोटा खिलौना और लोहे का खिलौना कभी दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चा होता है अबोध, जानता नहीं है। बच्चे के सामने अगर आप सांप भी पटक दीजिएगा, सांप डाल दीजिएगा, तो सांप को खिलौना पकड़ के मुंह में दे जाएगा, ठीक है। इसलिए बच्चों को ऐसा खिलौना देना चाहिए बड़ा, क्योंकि वो बच्चा पकड़ करके मुख में ले जाएगा। कल देखा ना आपने, हमारे ठाकुर जी 50 की नोट पकड़ के मुख में दे, वही चीज छोटी होती तो उसके मुख में जाती तो गले में अटक जाती, बच्चे को हानि पहुंच सकती है। इसलिए बड़ा खिलौना देना चाहिए जो उसके मुख में ना आए। लोहे का नहीं देना चाहिए, लोहे से मुंह कट जाता है। प्लास्टिक हो, लकड़ी हो, देना चाहिए। जितना बच्चा खेलने में आनंद लेगा उतना ही हमको इस संसार में सुख प्राप्त होगा। नीति शास्त्र आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन, आज भोलेनाथ मैया यशोदा के दरवाजे में दर्शन करने आए। मैया को आवाज लगाए, मैया ने आके देखो बाबा जी है। मैया गई अंदर, थाली में सोना चांदी हीरा जवाहरात भर के ले आई। बोले बाबा जी दे, बोले मैया मैं तेरे ये सोना चांदी लेने के लिए नहीं आया, मैं जो है तेरे लाला के दर्शन करके आया हूँ। मैंने सुनी कि तेने एक लाला को जन्म दियो है, ब्रह्मानंद के बराबर आनंद पायो तेने आज, और मैं तेरे लाला के दर्शन करने के लिए आया हूँ, मुझे अपने लाला के दर्शन कराए। बोली कि बाबा जी तुम्हारी मति मारी गई है, पागल हो गए हो क्या? बड़ी बड़ी जटा, विकराल स्वरूप, बड़ी बड़ी मूंछ, बड़ी दाढ़ी, मैं अपने लाला के दर्शन आपको नहीं करा। भोलेनाथ हो गए उदास, मन ही मन नेत्र बंद करके बोले प्रभु क्या मुझे आपके दर्शन नहीं होंगे? अंदर पालने में कन्हैया लेटे लेटे कह रहे हैं, मनी ही मन आज्ञा कर रहे हैं, हे भोलेनाथ आप ग्राम को छोड़ करके, गोकुल छोड़ करके थोड़ा दूर धीरे धीरे जाना, हम पीछे से कोई ना कोई नाटक करते हैं आपके दर्शन करने का। वही भयो भगवान भोलेनाथ जा रहे हैं, उदास है कि इधर पालना में लेटे हुए कन्हैया रोना प्रारंभ कर दिए। मैया ने सीने से लगाया और चुप नहीं हुए, स्तनपान कराया नहीं पिया, खिलौना दिया नहीं लिया, रोना ही रोना हाय हाय करने लगे। अब तो मैया दुखी हो गई, सखी को बोली, सखी नौकरानी को, सेविका को बोली, अरे वो सखी तू देख, जब से वो बाबा जी गए हो है ना, दाढ़ी वाले बाबा जो गए, तब से मेरा काना रो ही रो रहा है। तू दौड़ के जा, भाग के जा और वो बाबा जी को खोज के लेकर के आते। सखी दौड़ी दौड़ी गई, भगवान भोलेनाथ जाते हुए दिखाई दे। आवाज लगाई, बाबा रे, ओ बाबा रुको, कन्हैया भगवान भोलेनाथ रुके। बोली क्या बात है सखी, क्या बात है बताओ। बोली चल रे जोगी नंद भवन में। सखी कहने लगी भोलेनाथ कि चल रे जोगी नंद भवन में, तो यशोदा माय बुलावे, और पाके लाला को नजर लगी है, तो से राई नमक करा, तो से राई नमक करा। बोले तू जल्दी चल, मैया बुला रही है तुमको। बोले काहे मैया, काहे बुला रही है? बोले बागे लाला को नजर लग गई है, ये हमारे तो से नजर उतरवावेगी, झाड़ू लगवावेगी। अब यहाँ का तो भैया पता नहीं कैसे उतारते। जब छोटे छोटे बच्चों को हमारे यहाँ नजर लगती है तो हमारी माता वगैरह भी करती है चीज। 5 साबुत लाल मिर्च लेती है, थोड़ा सा नमक लेती है, थोड़ा राई लेती है, रईची जिसको आप लोग बोलते हैं, रईची सरसों, हाँ ठीक है,
उसको हम लोग राई बोलते हैं। जो बारीक वाली होती है, जो सब्जी में, जो भुजिया में जो आप डालते हैं, वो रैंची बोलते हैं छोटी, उसको हम लोग राई बोलते हैं। और मोटी वाली को सरसों, सरसों, ठीक है। वो 7-21 बार उतार करके जलता हुआ चूल्हा, जिसमें माताएं रोटी बनाती, चूल्हे में आग जल रही होगी ना, वो आग में फेंक दो। अगर धांस आ जाती है ना, मिर्ची जलने की गंध आ जाती है, तो समझ लेना नजर नहीं लगी। और गंध नहीं आई तो निश्चित नजर लगी। और नहीं, सबसे बढ़िया है, गौ माता के पास ले जाओ, गौ माता की पूंछ को पकड़ो और झाड़ दो, है गौ एंटीबायोटिक दवाई लग जाएगी, फिर नजर ना लगेगी। भगवान दौड़ के आए, कन्हैया, ये भोलेनाथ दौड़ के आए करके मैया के पूछे, मैया क्या बात है बता। बोले बाबा, जब से तू गई ना, तुम आप जब से गए हो तब से मेरे लाला को नजर सी लग गई है, मानो रो ही रो रहा है, शांत नहीं हो रहा है। बोले दिखाइए, मेरी गोदी में दे, मैं अपनी गोदी में लेके देखूं। बोले ना, मैं तेरी गोदी में नहीं दूंगी, तेरे सांप लटक रहे हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है, मूंछ बड़ी हुई है, जटा लटक रही है, कोई ढीला मेरे छोरा पे गिर गया तो ढीला पड़ रहे होंगे तेरी खोपड़ी में। भोलेनाथ बोले तो डोकरी मैं ना दे करो, तेरे छोरा की कहा भयो जा। अगर तू मेरी गोदी में देगी तो मैं तेरे लाला को देखूंगा, अगर नहीं देगी तो नहीं देखूंगा। मैया बेबस रह गई, कन्हैया को भोलेनाथ की गोदी में दे। जैसे कन्हैया भोलेनाथ की गोदी में आए, एकदम शांत। मैया ने समझ रही क्या, वो तो मेरा लाला ठीक है गयो, और झटाक से अपनी गोदी में झटक लियो। अब तो कन्हैया फिर रोना प्रारंभ कर दिया। फिर भोलेनाथ की गोदी में दे दिया। फिर कन्हैया शांत है। अब तो मैया ने हाथ पकड़ लिए भोलेनाथ को, बोली कि रहे रे जोगी नंद भवन में, कि रह रे जोगी नंद भवन में, ब्रज में बासो कीजे। जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे। जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे। बोले जब जब मेरो लाला रोवे तब तब तू दर्शन दीजो। बोले का मैया तू वो नौकर बना के रखना चाहे। बोले जो कछु जैसो तू समझे वैसो ठीक, मैं नौकरी बना के रख लूंगी। तो बोले एक शर्त पे रहूंगा तेरे यहाँ। बोले कौन सी शर्त है? तू अपने लाला को